हेलो, नमस्कार। तो मैं संगम स्वागत करती हूँ आपका संगम मल्टी ब्लॉग में। तो आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी वीडियो को देखते होंगे। और वीडियो को देखते होंगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं और आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमारा हौसला बढ़ता है। तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए आप लोग प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो भी आपको मेरे वीडियो में कमी हो उसके लिए कमेंट कीजिए, तो मैं उसको उसमें परिवर्तन करने की, उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। और जो भी आपको नहीं दिख रहा है, जैसे कि मेरे किचन का ऐसे रिलेटिव ज़्यादा मैं नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि मैं अब एक हाथ में मोबाइल कैमरा लेना और उससे फिर किचन का काम करना मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे साथ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। जितना मैं वीडियो में बनाती हूँ अपने ही बनाती हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो इसलिए उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। और मेरा मतलब कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जब घर से खा के चलिए तो बाहर भी आपको खाने को मिलता है, और घर से अगर आप बिना खाए निकलिए तो ऐसा होता है। आप लोग ने कभी भी रियलाइज़ किया होगा, महसूस किया होगा कि कभी ऐसा होता है कि हम घर से खा के नहीं निकलते हैं तो हमें बाहर भी खाने को नहीं मिलता है, या टाइम नहीं मिलता है, या कि कोई हमें पूछता नहीं है। तो इसी तरह से ये भी है हमारे ब्लॉग में कि मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मैं जितने भी ब्लॉग बनाती हूँ वो अपने ही मतलब प्रयास से बनाती हूँ, और किसी के सपोर्ट से नहीं बनाती हूँ, कोई सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए तो मैं, आप लोग अगर मेरा सपोर्ट करें तो तहे दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। तो चलती हूँ ब्लॉग में, आप लोग को आगे दिखाती हूँ मैं क्या क्या ब्लॉग में दिखाऊंगी। और अपने मकान से रिलेटिव रूम, घर, यही मैं दिखा पाती हूँ। बाकी तो बाहर अभी मैं नहीं जा रही हूँ कहीं की मैं दिखा पाऊँ। और रोज़ मेरा यहाँ वहाँ मतलब ट्रैवल नहीं हो पाता है, कहीं घूमने नहीं जाना रहता, तो मैं वहाँ की वीडियो भी नहीं दिखा पाती हूँ। तो जितना भी दिखाती हूँ, जो भी दिखाती हूँ, रील मतलब वो रियल रहता है। दिखा मैं उसमें कुछ नहीं करती हूँ, जितना मैं करती हूँ उतना ही दिखाती हूँ, ज़्यादा मैं नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अब मुझे दिखावा पसंद नहीं है और मैं दिखावा नहीं करती हूँ। और बहुत से लोग हैं कि अपने मतलब ब्लॉग में कुछ दिखाते हैं और नहीं कुछ काम करना है तो किसी और के घर जाके वो दिखाते हैं। तो मैं ये नहीं कर पाती हूँ, जितना है वो सब दिखाती हूँ, सही दिखाती हूँ, सच्ची जो बातें रहती है वो मैं कहती हूँ, और झूठ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी के साथ मैं आगे ब्लॉग में चलती हूँ, बने रहिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू और देखते रहिए मेरी वीडियो। और मुझे आपसे एक और बात कहनी थी, जो कि मैं सोच रही थी कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि आप लोग से शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करूँगी तो जिन लोगों के पास मेरी ये बातें जाएंगी, मेरा वीडियो जाएगा, तो वो लोग ज़रूर मेरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक तो मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, ऊपर से गांव में भी कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, ये ज़्यादा टीका टिप्पणी महिलाएं ही करती हैं, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं की एक तरह से कहिए दुश्मन भी होती हैं, दोस्त भी होती हैं, सहयोगी भी होती हैं, और उनको किसी काम में आगे बढ़ने से रोकने वाली भी होती हैं, मैं ये कहूँगी। क्योंकि महिलाएं ये नहीं सोचती हैं कि चलो कोई महिला है, मित्र है, या कुछ भी है, मेरी बहू है आगे बढ़ रही है, उसको और सपोर्ट करें। तो ये किसी में है नहीं, बस वो पीछे खींचने में ही लगी रहती हैं बस। और वो आती हैं, हमारे घर भी लोग आएंगी तो मुझसे तो नहीं, मेरी सास से वो कहेंगी ये कैसा वीडियो बनाती है तुम्हारी बहू की, उसमें कपड़े धुलना और बेड पे बिछाना, काम करना, ये सब क्या दिखाती हैं। तो बताइए, ब्लॉग है, ब्लॉग वीडियो है, तो मैं बेड शीट ना बिछाऊं, बर्तन ना धुलना दिखाऊं, खाना पकाना ना दिखाऊं, और झाड़ू पोछा ये ना दिखाऊं, तो बताइए उसमें मैं क्या दिखाऊं। और इससे ही रिलेटिव जो भी मतलब मेरे वीडियो में मुझे अच्छा लगता है या मुझे समय रहता है, मैं उसको वीडियो बना लेती हूँ। तो काफ़ी लोगों के इस तरह के कमेंट लोग करते हैं, घर में आके कहती हैं। तो इसलिए मेरी सास को भी एतराज़ है, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ, लोग हमेशा आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं, लेकिन महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं जो लोग हैं आगे बढ़ी हैं, वो
अगर दूसरों की सुनेंगी तो सुनते ही रहेंगी। इसलिए मैं तो कहूँगी दूसरों को नहीं सुनना चाहिए, जो भी है करना चाहिए, क्योंकि वही महिलाएं दूसरे की बहू हैं, बेटी हैं, उनको रोकेंगी, उनके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगी। लेकिन जब वह अपनी बहू करेगी, बेटी करेगी, तो उनको नहीं टीका टिप्पणी करने आए, तब तो कहेंगे कि मेरी बहू मेरी बहुत अच्छा कर रही है, मेरी बेटी बहुत अच्छा कर रही है। और तब नहीं कोई एतराज होगा, क्योंकि उनकी बहुएं अपने मन का रहेंगी, नहीं मानेंगी बात, तो फिर उनको तो हार मानना ही है। तो अपने पे आप लोग समझ सकते हैं कि अपने ऊपर जब नहीं बस चलता है ना, तो अपनों पे बस नहीं चलता, लोग दूसरों पे जाते हैं, वही चीज़ वो कहने सुनने, और बस नहीं चलता, दूसरों को ही लोग रोकने पे लगे रहते हैं। तो इस तरह से मैं तो ये कहूँगी कि किसी को ना कहें, जो कर रहा है वो करने दीजिए, क्योंकि ऐसा काम नहीं कोई कर रहा है कि समाज विरोधी हो, समाज से हटके हो, अनलीगल है, ऐसा काम नहीं कोई कर रहा है। तो मैं तो ये कहूँगी मैं ऐसा काम नहीं कर रही हूँ। जिससे किसी को एतराज़ हो तो मैं तो वीडियो बनाऊँगी, ऐसे ही बनाऊँगी, कभी कभी ही बनाऊँगी, लेकिन डालूँगी वीडियो बना के। तो जिसको कहना है कहते रहे, कहने वालों का काम है, हाथी चलती है कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो इसका मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मुझे जो करना है वो मैं करूँगी। तो कहने वाले कहते ही रहते हैं। और जो जिनकी बहुएं अपना जो उनको पसंद है वो बहुएं करेंगी तो उनको अच्छा लगेगा, अगर दूसरी बहुएं करेंगी तो उनको नहीं अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ किसी की बात ना सुनिए और अपना काम करते रहिए, तभी आगे बढ़ना है, मंजिल मिलेगी। दूसरों के रोकने से टोकने से मंजिल आपको नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ नए ब्लॉग में बने रहिए, मेरे ब्लॉग में। आज की रूटीन देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या क्या किया। तो मेरी सुबह की मॉर्निंग रूटीन, मैंने सुबह उठ के झाड़ू लगाया, पोछा किया, और जो भी है बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद से मैं रोज़ रोज़ तो नहीं दिखाती हूँ, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे मुझे भी काम रहता है, कितना काम रहता है। ऐसा नहीं कि काम नहीं रहता है। यहाँ देखिए हिमांशु के बैग का जो जीप होता है ना, उसका जो ये चेन है वो निकल गया है। तो यहाँ मैं उसको रख के उसको अब देखिए देना पड़ेगा सिलने के लिए, बनाने के लिए। और यहाँ देखिए हिमांशु का बुक कॉपी जो भी है अस्त व्यस्त रहता है, पेन है, तो उसको भी मुझे सही से रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने प्रेस किया था, क्योंकि भी जब लाइट रहता है तो प्रेस कर लेते हैं, और लाइट का कोई भरोसा नहीं है। प्रेस करने के लिए तो लाइट की ज़रूरत है, और लाइट रहता नहीं है तो अब पेंडिंग में हो जाता है प्रेस करना। यहाँ देखिए हिमांशु के पापा, मैं व्रत थी तो एप्पल लाए थे, सेब लाए थे, और देखिए इतना कपड़ा मेरा रोज़ इतना सारा कपड़ा हो जाता है, और उसको मैं धुल के फैला देती हूँ, फिर लाने के बाद सब मोड़ के ही रखती हूँ, ऐसे नहीं रखती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने जो तकिया का कवर है उसे चेंज करना है, तो देख सकते हैं। और ये तकिया भी मैंने अपने हाथ से बनाया था, इसमें मैंने फॉर्म डाल दिया था। तो इस तरह से मैं छोटे छोटे इस तरह से काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, और मैं उसे दिखाती नहीं हूँ, आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ। और मुझे कढ़ाई सिलाई हर चीज़ का शौक़ रहता है, हर चीज़ का शौक़ है मुझे, खाना बनाना, और जो भी घर गृहस्थी का काम है मुझे उसका बहुत ही शौक़ है करने का।
वो कुछ भी करे, कुछ पहने, कुछ करे, उनको कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं जो काम करती हूँ उनको बहुत ही एतराज़ है। और अगर वो अच्छी रहती, सही रहती ना, तो दूसरे लोग आके कुछ कमेंट नहीं करते। किसी की हिम्मत नहीं रहती, अगर अपने ना सुने तो दूसरे लोगों की हिम्मत नहीं है कि आपके दरवाजे पे कोई आके कुछ कह के निकल जाए। लेकिन जब अपने ही सिक्के में खोट है, अपनों में ही कमी है, तो बाहर के लोग तो कहेंगे ही, कुछ भी कह के चले जाएंगे और सुन लेंगे। और वो जब सुन लेती हैं तो बस मुझे आके समझाती हैं, कहती हैं मतलब क्या मैं गलत कर रही हूँ बताइए, आप ही बताइए। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे सुझाव दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही मैं एक तरह से डिप्रेशन होता है ना, उस तरह से मैं डिप्रेशन में हो जाती हूँ। और काफ़ी अपने आप को संभालने के बाद से फिर मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि एक औरत है तो कोई कुछ कहता तो ज़रूर लग जाता है बात मन को। लेकिन फिर भी मैं इसके बावजूद भी मैं जो मुझे करना है करूँ, क्योंकि मैंने अभी तक बहुत कुछ खोया है। और मैं जब से मैं अपने इस घर में आई हूँ, मेरी सास तो हमेशा टोका टाकी करती ही रहती हैं। तो जो मैं आगे बढ़ना चाहती थी, कभी भी मुझे आगे बढ़ने नहीं दी, कुछ करने नहीं देती। मैं बात मानती भी थी, लेकिन मैं बात उनकी मानती थी, जो कहती थी मैंने वही किया। उसके बाद से मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और उसके बाद से भी मेरी वैल्यू नहीं है उनके सामने, उनकी नज़र में मेरा कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए मैं क्यों मानूं उनकी बात? अब नहीं मुझे मानना है, जो मुझे करना है मैं करूँगी। उनकी बात हमको नहीं माननी है, ना सुननी है। अगर मुझे थोड़ा सा भी 1% भी कभी मुझे वो जानी होती, मुझे मानी होती, मेरी कदर की होती कि हाँ इतना ये कर रही है, हमारे लिए की है, कभी भी सोचती तो मैं उनकी बात मानती। लेकिन अब नहीं मानूंगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ मैं जो बात मानी हूँ वही दूसरी बहुएं कर रही हैं, वही काम कर रही हैं। लेकिन वो एक शब्द नहीं उनको कहती हैं, एक शब्द नहीं बोलती हैं। तो मुझे हर्ट होता है, दुख होता है कि वो जो बात बोली हैं और मैं उनकी बातों को मानी हूँ, मैं नहीं वो बात काम की हूँ। लेकिन वही आज मेरे सामने वही काम हो रहा है, वो नहीं बोल रही हैं, नहीं कुछ कह रही हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत ही हर्ट होता है और इसलिए मैं नहीं मानूंगी। अगर आप में से कोई भी सास हैं और आपकी भी बहू हैं, तो आपकी बहू जो है वो उसकी कदर कीजिए और उसका भी मान रखिए। बहुओं की भी कोई इज्जत होती है, मान मर्यादा होती है। तो अगर हम अपनी मान मर्यादा के साथ कोई काम कर रहे हैं तो ये गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी भी 2 बहुएँ हैं तो आप 2 तरह से ना करें, क्योंकि 2 बहुएँ हैं, 2 तरह से आप करेंगी तो जाहिर सी बात है कि आपका भी कोई महत्व नहीं रहेगा। क्योंकि सब लोग कहते हैं सास की बात माननी चाहिए, तो माननी चाहिए किस हद तक। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, मतलब एक हद होती है। तो मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब मुझे बर्दाश्त करने की मतलब क्षमता नहीं है। तो मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, और लेकिन मैं अपनी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मुझे खुशी मिलेगी, मैं वही करूँगी। क्योंकि कभी भी मुझे घर से कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, घर के हमारे लोग कोई भी हमसे कोई मतलब रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, ना ही ठीक से सीधे मुंह कोई मुझे बात मुझसे नहीं करना चाहता है। और ना किया, मैंने सबके लिए किया, लेकिन मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। एक बात नहीं कोई कर सकता है मेरे साथ, तो बताइए मैं किसके लिए करूं? तो अब मैं सिर्फ अपने लिए करूंगी, जो भी करना है मैं अपने लिए करूंगी और किसी का बात नहीं सुनूंगी।